जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, परवेज मुशर्रफ ने जब बगावत की और उनको कैद किया गया ऐसी जगह, कई दिन तो वो आसमान नहीं देख सके। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाने वाला था तो परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट ही तोड़ दी। एक शख्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम ने उसे बरतरफ किया, उसने वजीर आजम को बरतरफ कर दिया। जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसने बनाया था, वजीर आजम ने नया, वो जनरल जो थे जियाउद्दीन, वो बेचारा जो अभी तक उसको पेंशन नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है कि ये इस तरह का एहतजाज सिर्फ एनिवर्सरी के तौर पर ही आया करेगा या इसका कोई आउटकम भी आप देखते हैं? उनका एहतजाज और यौम एहतजाज बनता तो है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी हुकूमतें होती हैं वो अपोजिशन को उस तरह एहतजाज का हक नहीं देती। 8 फरवरी इलेक्शन पर डाका डाला गया, तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव है। दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका भी ये नैरेटिव है। और ब्लैक डे आप देख ही रहे हैं। मुज़ाकरात हुआ करते थे, मुज़ाकराती कमेटियां हैं। एजाज सादिक तो कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटियां तहलील नहीं करेंगे क्योंकि इमरान खान थोड़े सख्त ज़रूर हैं, लेकिन मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। लेकिन बात यहीं रुकती नहीं है। जब भी आप इमरान खान साहब के मुज़ाकरात को डिस्कस करते हैं तो साबिक जितने भी वज़राए आज़म हैं उनके साथ जो तारीख़ के सितम हैं उनका तज़किरा भी आता है। तो राइट साइड पे होना या लेफ़्ट साइड पे होना तारीख़ का, ये भी डिस्कस होता है। फिर तख्ता-ए-दार से बात शुरू होती है और नवाज शरीफ साहब के कू पर आती है, और कई दफ़ा नवाज शरीफ साहब के 5-0 से घर जाने से शुरू होती है और इमरान खान साहब के जेल में जाने से एंड होती है। तो इन सारी बातों का अहाता करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बंधे रहिए प्रोग्राम के साथ, और देखिए कि क्या दिलचस्पियां हैं इस प्रोग्राम में। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के नताइज पर एक दफा फिर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई। फॉर्म 45 और 47 का नारा लगाकर कोशिश की कि इंतखाबात के नताइज को ना तस्लीम करे, और हमारे मुखालफीन तो झूठा बयानिया बनाने में माहिर हैं। तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है। जब आप ये करते हैं तो फिर बाद में आप ये ना कहें कि हालात किसी और ने खराब किए, आप लोग खुद इस मुल्क के हालात खराब करते हैं। यौम स्याम है यौम स्या, आप ना माने, हम कहते हैं यौम स्या है, हम इसको यौम स्या के तौर पे लेते हैं और सारी जिंदगी लेते रहेंगे। आप ना माने, आज एहतजाज नहीं होने दोगे, कल एहतजाज, कब तक रोकोगे एहतजाज? लोगों की जबानें सीधोगे, लोगों के दिल बंद कर दोगे, क्या करोगे? पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, बड़े धीमे मिजाज के, बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। मुशाहिदा बड़ा है, ख़बरियत बहुत है, और सबसे बढ़कर बड़ा बैलेंस खेलते हैं। और किसी भी पार्टी के लिए बात करते हुए पूरे होमवर्क से बात करते हैं, और लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो भी बड़ा धीमा रखते हैं। उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आज के मुज़ाकरात या PNA के मुज़ाकरात, भुट्टो का तख्ता-ए-दार या मुशर्रफ का कू, या फिर इमरान खान का इस वक्त जेल में कैद होना, ये सारे जो वाक़यात हैं तारीख़ी एतबार से इनकी क्या हैसियत है। अभी तो तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पे मना रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये इस तरह का एहतजाज सिर्फ एनिवर्सरी के तौर पर ही आया करेगा या इसका कोई आउटकम भी आप देखते हैं? नहीं, देखिए, जाहिर है वो उनका एक मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी का इलेक्शन और 8 फरवरी का मैंडेट उनका चुराया गया था। वो इलेक्शन जीत गए थे 8 फरवरी का इलेक्शन, और उनके जो आज़ाद उम्मीदवार, जाहिर है उनके पास पार्टी इलेक्शन सिंबल नहीं था, तो उसके बावजूद उनके जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीते थे, लेकिन उनका वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। तो अब वो जाहिर है पिछले एक साल से उनका जो एहतजाज का महवर है वो यही है कि 8 फरवरी का मैंडेट चुरा के एक ऐसी हुकूमत ला के बैठा दी गई कि जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी। और ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले एक साल में हमारे जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, जिनको कानून के मुताबिक जो है वो 4 महीने में फ़ैसले देने होते हैं, तो बहुत से केसेस में तो उन्होंने पिटीशन ही टेकअप नहीं की जी। और तो ज़ाहिर है उनका एहतजाज और यौम एहतजाज बनता तो है, क्योंकि कोई भी पार्टी एग्रीड पार्टी होती है, चाहे इसकी जगह नून लीग हो या पीपल्स पार्टी होती है, वो भी यही करते हैं कि इस दिन को इसी तरीके से बनाते।
तो मेरा ख़्याल है उस लिहाज से तो ठीक है। अब ये कि वो एहतजाज की शक्ल क्या होगी वो हमें देखना है कि 8 फरवरी को एहतजाज की शक्ल क्या होती है। बज़ाहिर तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांगी थी जो नहीं दी गई। अब क्यों नहीं दी गई इसके अपने हुकूमत अपना मौक़िफ़ देती है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी हुकूमतें होती हैं वो अपोजिशन को उस तरह एहतजाज का हक़ नहीं देती। मेरी इत्तला जो है वो यही है कि सवाबी में जलसा होगा और जहां केपी के लोग जाएंगे और नॉर्दर्न पंजाब के लोग जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारी पार्टी लीडर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपने अपने हलकों में अपने अपने जहां वो हैं वहां वो मुकामी तौर के ऊपर एहतजाज करेंगे। वो तो हमें इजाज़त नहीं मिली, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इजाज़त मिलेगी। जो भी पॉलिटिशियन जो है वो जेल में चला जाता है, और ख़ास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जेल में चले जाते हैं, तारीख़ उठा के देख लीजिए, तो अपोजिशन इकट्ठ हो या हुकूमती इत्तेहाद हो, वो सारे समझाते हैं कि लबो लहजे नरम कीजिए, अपना तर्ज़ तख़ातुब बदलिए, मिजाज बेहतर कीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ जो ही कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो साबिक हो चुके होते हैं डील करके चले जाते हैं, तो फिर सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी है, जो जर्नलिस्ट तबका है, जो सियासतदान तबका है, वो तानाज़नी करता है, वो तानों पे उतर आता है। वो कहता है देखें आप ही तो थे जो डील करके चले गए थे, आपको किसने कहा था आप डील कीजिए। खुद ही मशवरा देते हैं कि लहजे नरम करें, खुद ही कहते हैं कि डील करके क्यों चले गए थे। तो फिर दरमियानी रास्ता क्या होना चाहिए? क्या कोई दरमियानी रास्ता भी है? सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ब्लैक डे तो हो रहा है, मुज़ाकरात ठप हो चुके हैं, पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये तो रिकॉर्ड पर आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें माजी में भी हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो चुकी हैं जो आपको सिमिलर दिखाई देंगी। तो उनसे जानते हैं बहुत कुछ, बहुत सारे राज़ों के अमीन हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्हीं के पास चलते हैं। कहा जाता है जी आप अपने में लचक पैदा करें, नरमी लेके आएँ, अपना जी वो अपने तर्ज़ तख़ातुब जो है उसमें चेंज लेके आएँ, अपने जी बयानात चेंज करें, सब कुछ तब्दील करें। और फिर जब यही लोग डील करके चले जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग कह रहे होते हैं कि आप डील करके चले गए थे, आप तो वो हैं जो वो क्या है, यूँ बुलाते हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर अबे अभी वो चाक गिरेबा वाले। तो ये क्या सर? देखें, जहाँ कोई कायदा ना हो, कानून ना हो, ज़ाब्ता ना हो, और जहाँ कोई शख्स कुछ भी कर सकता हो, जिसके पास ताकत हो, तो वहाँ तो फिर आपको सर बचाना पड़ेगा ना। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, परवेज़ मुशर्रफ ने जब बगावत की और उनको यानी कैद किया गया ऐसी जगह, कई दिन तो वो आसमान नहीं देख सके, तो उनका तो ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाने वाला था तो परवेज़ मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट ही तोड़ दी, बदल दी। चीफ जस्टिस फारिग, सीनियर जज फारिग, नई अदालत बन गई। तो आप बताएं ऐसी सूरत में क्या करे आदमी, कहाँ जाए? तो फिर यही है कि जब मौका मिले तो अपनी जान बचाए बल्कि छुड़ाए। दानिश्वर कहते हैं, लोग कहते हैं जो अपना चैम गोइयाँ में सुनते हैं या पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा भी है, वो अक्सर कहते हैं कि ये तो पॉपुलैरिटी फिर डैमेज हो जाती है, एकदम मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी डैमेज हो गई थी, नैरेटिव ही होता है जिस पे पॉपुलैरिटी खड़ी होती है और तो कोई फैक्टर होता नहीं है। इस पे फिर क्या रहनुमाई आप करेंगे? देखिए, मियाँ साहब जलावतन हुए, कई साल बाहर रहे, उसके बाद वापस आए और फिर वज़ीर आज़म बने। तो लोगों को नज़र नहीं आता कि इस शख्स के साथ क्या हुआ है। यानी एक शख्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
जिसको बरतरफ करने का हक जो है कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म के पास था। अब सियासी तौर पर कहे फैसला ठीक था गलत था ये अलग बात है, कानूनी तौर पर तो था ना जवाब। तो उसको क्या हुआ, वज़ीर आज़म ने उसे बरतरफ किया, उसने वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया, और जब वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया तो उसका हुक्म जारी हो गया। जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसने बनाया था, वज़ीर आज़म ने नया, वो जनरल जो थे ज़ियाउद्दीन, वो बेचारा जो अभी तक उसको पेंशन नहीं मिली। आप देखें ना, जब हम ये एक इस तरह की रियासत बना देंगे तो फिर भाई जिसको सर बचाना है और जिसका सर बचेगा या बच सकता है उसे बचाएगा। उस पर हमें यानी अपने आप पे रोना आना चाहिए ना, उस पर गुस्सा क्यों आता है?